गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसे आप बता सकते हैं बेटा, अकार्बनिक यौगिकों का परिचय। तो अकार्बनिक यौगिक में आपको बताया गया था बेटा, पहला पॉइंट साधारण नमक। साधारण नमक जिसे हम आप लोग कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं। इनकी बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग आप लोगों को जो है बता दिया गया था। अब इसके बाद बेटा इसी टॉपिक में हम लोग पार्ट 8 में पढ़ेंगे कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, और जो कास्टिक सोडा होता है बेटा, इसका जो अणुसूत्र होता है NaOH होता है। NaOH होता है। और जो कास्टिक पोटास होता है, इसका जो सूत्र होता है KOH होता है। तो जो KOH है और NaOH है, इन दोनों को बेटा हम आप लोग जो है प्रबल क्षार के नाम से जानते हैं। प्रबल क्षार के नाम से जानते हैं। और इन क्षारकों का उपयोग जनरली हम आप लोग जो है साबुन और अपमार्जक के रूप में करते हैं। साबुन और अपमार्जक के रूप में करते हैं। अगला आप ये बता सकते हैं कि कृत्रिम वस्त्र या कृत्रिम रेशों के बनाने में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं बेटा कास्टिक सोडा का अणुसूत्र। कास्टिक सोडा का अणुसूत्र। तो कास्टिक सोडा का जो अणुसूत्र है बेटा, आप बता सकते हैं सोडियम का जो होगा आप जानते हैं 23 अणुसूत्र NaOH होता है। और इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और इसका अणुभार बेटा बताएंगे। सोडियम का जो परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो 16 और 23, 16, 39 और 40। तो आप यहां बता सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार 40, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कास्टिक सोडा के नाम से जानते हो। किस नाम से? कास्टिक सोडा के नाम से जानते हो। अब बेटा आप जो है बता सकते हैं इसकी बनाने की विधि। बनाने की विधि बनाने की विधि में आप क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेंगे और उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो बेटा हमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। ठीक। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा तो इसको आप रासायनिक समीकरण के रूप में ऐसे लिखेंगे। आप लेंगे क्या? सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन लेंगे और इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड जो है जल से क्रिया करके क्या बनाएगा बेटा? NaOH प्लस HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। तो जिसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड
इसी को आप कास्टिक सोडा भी कह सकते हो। क्या कहेंगे? कास्टिक सोडा कहेंगे। और इसे हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ठीक। अब देखिए बेटा, यही जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप क्लोर क्षार के नाम से भी जानते हो। इस नाम से क्लोर क्षार के नाम से भी जानते हैं। ठीक। किस नाम से बेटा? क्लोर क्षार ही कहते हैं। अब लास्ट में जो है केवल इसका उपयोग बताएंगे बेटा। क्या बताएंगे? उपयोग। उपयोग में आपको पहला बताया गया साबुन और अपमार्जकों के बनाने में। साबुन व अपमार्जक के बनाने में। साबुन व अपमार्जक के बनाने में। अगला आप बता सकते हैं बेटा, कृत्रिम वस्त्र रेशे। कृत्रिम वस्त्र रेशे के बनाने में। ठीक। अब यहां पर आप एक पॉइंट्स और बता सकते हैं। जैसे बेटा, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है और एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड पर जो है सोडियम धातु प्राप्त होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए आप लेंगे NaCl लेंगे। आप इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम क्लोराइड का सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में परिवर्तन होगा। सोडियम प्लस आयन और Cl माइनस आयन। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में परिवर्तन हो गया इसका। इसके बाद आप कैथोड पर अक्रिय कराएंगे। जब कैथोड पर अक्रिय कराएंगे तो यही जो सोडियम धातु है बेटा, सोडियम आयन क्या करेगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो सोडियम धातु बनाएगा। सोडियम धातु बनाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे एनोड पर जब अक्रिया कराएंगे तो क्लोराइड आयन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्लोरीन गैस बनाता है। यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो क्लोरीन गैस बन गई। इसलिए हम आपको यहाँ कह रहे हैं कि एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड पर क्या होता है? सोडियम धातु। क्या? सोडियम धातु। तो ये हम आप लोग जो है बेटा बता सकते हैं किसके बारे में? कास्टिक सोडा, जिसे हम आप लोग जो है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। देखिए बेटा, अब इसके बाद हम लोग विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बेटा विरंजक चूर्ण का परिचय आप बताएंगे। देखिए, जो विरंजक चूर्ण होता है या ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका उपयोग हम आप लोग जनरली जल को शुद्ध करने में या कीटाणुओं को नष्ट करने में जो इसका उपयोग करते हैं। तो यह देखिए बेटा, जो विरंजक चूर्ण है इनमें जनरली 2 यौगिकों का क्या होता है? मिश्रण होता है। इनमें 2 यौगिकों का मिश्रण होता है। आप बता सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये आप पहला बता सकते हैं। और जो दूसरा है आप बता सकते हैं क्षारकीय कैल्शियम क्लोराइड। जो क्षारकीय कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2
इंटू CaOH का होल ट्वाइस। इसे आप क्षारकीय कैल्शियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं और इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं। अब जो है यह आप बताएंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्षारकीय कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण आप बता सकते हैं क्या होगा, व्यंजक चूर्ण। लेकिन जनरली हम आप लोग इसको जो है CaOCl2 से ही प्रदर्शित करते हैं, CaCl2 से ही प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले यह जानेंगे बेटा इसका अणुसूत्र CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को आप व्यंजक चूर्ण कहते हैं। इसका रासायनिक नाम आप लिख सकते हो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका अणुभार कैल्शियम का अणुभार आप लिखेंगे बेटा 40, ऑक्सीजन का 16 और इसका आप लिख सकते हैं 35 गुणे 2। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 40 और 16 कितना हो गया बेटा 56। इसके बाद 35 दूना 70, ठीक ये लिखेंगे। लेकिन जनरली हम आप लोग यहाँ जानते हैं क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 35.5 होता है, गुणे 2 होगा, यहाँ कितना आ जाएगा 71 होगा। जब इसको जोड़ेंगे 6 1 7 हो गया और 7 5 12, इसका अणुसूत्र कितना मिल गया बेटा 127 मिल गया। कितना मिला 127। अब जो है हम लोग बेटा इसी में पढ़ेंगे इनकी बनाने की विधियां। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाने की विधियां पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें आपको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, ठीक। तो बनाने की विधि हम लोग देखते हैं बेटा, इसको नोट्स भी करते रहिए, कॉपी और कलम लेकर के बेटा। जब भी आप वीडियो देखते हैं या देखना शुरू करते हैं तो उसके पहले आप कॉपी और कलम जरूर लेकर के बैठिए, जिससे आपको जो कुछ भी चीजें बताया जा रहा है ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा जा रहा है तो इसको जो है आप जनरली जो है देख करके आप उतार सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक। तो बनाने की विधि देखेंगे। सबसे पहले बनाने की विधि, तो देखिए बेटा बनाने की विधि में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसे आप बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। इसमें क्या करेंगे क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे हमें आपको मिलेगा क्या CaOCl2 प्लस H2O। ये आप बता सकते हैं बेटा विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल को शुद्ध करने में अर्थात आप यह भी कह सकते हो कीटाणुओं को नष्ट करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। कीटाणुओं को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। यह बनाने की विधि बताएंगे। अब इसके बाद आप इसी में जो है हेडिंग डालेंगे बेटा भौतिक गुण। क्या भौतिक गुण? भौतिक गुण में आप बताएंगे पहला पॉइंट, ध्यान से सुनते रहिए कि यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है।
ठीक। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं, इसका जलीय विलयन कैसा होता है बेटा? दुधिया होता है। और इसमें क्लोरीन जैसी क्या होती है बेटा? गंध आती है। तो ये आप 3 पॉइंट्स बता सकते हैं किसी भौतिक गुण में। पहला, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है बेटा? दुधिया होता है। और आप बता सकते हैं इसमें से जो है क्लोरीन जैसी क्या होती है बेटा? गंध आती है। और यह जो विरंजक चूर्ण है, हम आप यहाँ बता सकते हैं, यह जल में अल्प विलेय होती है। जल में अल्प विलेय होती है बेटा, ठीक। इसलिए आप यहाँ बता सकते हैं अल्प विलेयता के कारण इनमें क्या होती हैं? घुलित अशुद्धियाँ होती हैं। इसमें क्या होती हैं? घुलित अशुद्धियाँ होती हैं। तो आप यहाँ बता सकते हैं भौतिक गुण के बारे में। अब इसके बाद आप बेटा पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में आप जो है बेटा पहला पॉइंट्स पढ़ेंगे, गर्म जल से क्रिया। रासायनिक गुण में रासायनिक गुण में पहला पॉइंट्स आप पढ़ेंगे, गर्म जल से क्रिया। दूसरा पॉइंट्स आप बता सकते हैं ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव। तीसरा पॉइंट्स आप बता सकते हैं उत्प्रेरकीय अपघटन। उत्प्रेरकीय अपघटन। चौथा पॉइंट्स बेटा बता सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्लों से क्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड व तनु अम्लों से क्रिया। तनु अम्लों से क्रिया। पांचवा पॉइंट्स आप बता सकते हैं बेटा विरंजक क्रिया। क्या बताएंगे? विरंजक क्रिया। अगला आप बता सकते हैं बेटा ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण। इसके बाद लास्ट में आप क्या पढ़ेंगे बेटा? उपयोग पढ़ेंगे। तो यह आप जो है बेटा रासायनिक गुण कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।